आज मैं आपके सामने सीबीएसई की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पाठ 16 पतझड़ में टूटी पत्तियां इसके प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। इसके लेखक हैं रविंद्र कालेकर। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न 1। शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है? उत्तर। शुद्ध सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाकर गिन्नी बनता है। ऐसा करने से सोना चमकता है। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? उत्तर। जो लोग आदर्श बनते हैं और व्यवहार के समय उन्हीं आदर्शों को तोड़ मरोड़ कर अवसर का लाभ उठाते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। प्रश्न 3। पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है? शुद्ध आदर्श का अर्थ है जिसमें लाभ हानि सोचने की गुंजाइश नहीं होती है। प्रश्न 4। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है? उत्तर। जापानी लोग उन्नति की होड़ में सबसे आगे हैं, इसलिए लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात कही है। प्रश्न 5। जापान में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? जापानी में चाय पीने की विधि, जिसे टी सेरेमनी कहा गया है, चा नो यू कहते हैं। प्रश्न 6। जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है, उस स्थान की क्या विशेषता है? जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है, वहाँ की सजावट पारंपरिक होती है। वहाँ अत्यंत शांति और गरिमा के साथ चाय पिलाई जाती है। शांति उस स्थान की मुख्य विशेषता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1। शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? शुद्ध सोने में चमक होती है और आदर्श भी चमकदार और महत्वपूर्ण होता है। तांबा मिलाने से सोना मजबूत हो जाता है, परंतु शुद्धता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार व्यवहारिकता में शुद्ध आदर्श समाप्त हो जाते हैं। सही भाग में यदि व्यवहारिकता को मिलाया जाए तो जीवन में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। प्रश्न 2। चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की? चाजीन द्वारा अतिथियों का उठकर स्वागत करना, आराम से अंगीठी सुलगाना, चायदानी रखना, चाय के बर्तन लाना, तौलिए से पहुंचकर चाय डालना आदि सभी क्रियाएं गरिमापूर्ण, अच्छे व सहज ढंग से की। प्रश्न 3। टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? भागदौड़ की जिंदगी से दूर भूत भविष्य की चिंता छोड़कर शांतिमय वातावरण में कुछ समय बिताना इस जगह का उद्देश्य होता है। इसलिए इसमें केवल 3 आदमियों को प्रवेश दिया जाता था। प्रश्न 4। चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? चाय पीने के बाद लेखक ने महसूस किया कि उसका दिमाग सुन्न होता जा रहा है, उसकी सोचने की शक्ति धीरे धीरे मंद हो रही है। इससे सन्नाटे की आवाज भी सुनाई देने लगी। उसे लगा कि भूत भविष्य दोनों का चिंतन न करके वर्तमान में जी रहा हो। उसे बहुत सुख मिलने लगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1। गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए। गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। उनका नेतृत्व ही था जो विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में बटा भारत एक हो गया और लोग आजादी पाने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने जब भी नेतृत्व किया वे सफल रहे। उनके नेतृत्व के तले सभी धर्मों के लोगों ने अपना भरपूर सहयोग दिया। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने विद्यमान हैं जब उन्होंने अपने सफल नेतृत्व का उदाहरण दिया है। दांडी मार्च एक ऐसा ही आंदोलन है। इसकी सफलता को भुलाया नहीं जा सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन उनके अद्भुत नेतृत्व को दर्शाते हैं। अपनी इसी क्षमता के बल पर उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूर्ण स्वराज की स्थापना की। प्रश्न 2। आपके विचार में कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर। ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, परोपकार, परहित, सहिष्णुता
आदि ऐसे शाश्वत मूल्य हैं जिनकी प्रासंगिकता आज भी है। इनकी आज भी उतनी ही जरूरत है जितनी पहले थी। आज के समाज को सत्य अहिंसा की अत्यंत आवश्यकता है। इन्हीं मूल्यों पर संसार नैतिक आचरण करता है। यदि हम आज भी परोपकार, जीव दया, ईमानदारी के मार्ग पर चलें, तो समाज को विघटन से बचाया जा सकता है। प्रश्न 3। अपने जीवन की किसी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जब शुद्ध आदर्श से आपको हानि लाभ हुआ हो। शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का पुट देने से लाभ हुआ हो। इसका उत्तर छात्र अपने अनुभव के अनुसार लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, पहला, जहां शुद्ध आदर्श से आपको हानि लाभ हुआ हो, इसका एक उदाहरण है, मेरे जीवन में एक बार ऐसी घटना हुई थी जिसने मुझे बहुत दुखी किया था। मैंने मास्टर जी से ऐसे लड़के की शिकायत कर दी थी जो स्कूल में बाकी बच्चों को बहुत सताया करता था। मास्टर जी तो प्रसन्न हुए, परंतु लड़के ने छुट्टी के बाद अपने साथियों के साथ मिलकर मेरी हड्डियां तोड़ दी। मुझे दर्द तो सहना पड़ा ही, घर वालों के जो पैसे खर्च हुए अलग, साथ ही कई दिन छुट्टी लेकर घर पर रहना पड़ा। मुझे शुद्ध आदर्श अपनाने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दूसरा, शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का पुट देने से लाभ हुआ हो। इसका एक उदाहरण है, व्यवहार में व्यवहारिकता लाना जरूरी है। एक बार मुझे विद्यालय में सामूहिक कार्य करना पड़ा। सभी बच्चे आपस में काम के बंटवारे को लेकर झगड़ ही रहे थे। कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। तब मैंने हर बच्चे के काम की तारीफ कर काम का बंटवारा कर दिया। सभी को लगा कि वह कार्य उनसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता, और खुशी से सबने समय से काम खत्म कर दिया। प्रश्न 4। शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना। गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में यह बात किस तरह झलकती है, स्पष्ट कीजिए। गांधी जी व्यवहारिकता की कीमत जानते थे, इसलिए वे अपना विलक्षण आदर्श चला सके। वे सबको साथ लेकर चलने में अपनी व्यवहारिकता के कारण ही सफल हो पाए। वे अपने आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्श के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे, इसलिए उनके आदर्श कालजयी हुए। प्रश्न 5। गिरगिट कहानी में आपने समाज में व्याप्त अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल में बदल डालने की एक वानगी देखी। इस पाठ के अंश गिन्नी का सोना का संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि आदर्शवादिता और व्यवहारिकता, इनमें से जीवन में किसका महत्व है। उत्तर, गिरगिट कहानी में स्वार्थी इंस्पेक्टर पल पल बदलता है। वह अवसर के अनुसार अपना व्यवहार बदल लेता है। गिन्नी का सोना कहानी में इस बात पर बल दिया गया है कि आदर्श शुद्ध सोने के समान है। इसमें व्यवहारिकता का तांबा मिलाकर उपयोगी बनाया जा सकता है। अक्सर ये देखा गया है कि व्यवहारवादी लोग गुणवान लोगों को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, परंतु वे अपने नैतिक मूल्यों को पीछे छोड़ देते हैं और स्वार्थी हो जाते हैं। यदि समाज का हर व्यक्ति आदर्शों को छोड़कर आगे बढ़े, तो समाज विनाश की ओर जा सकता है। समाज की उन्नति सही मायने में वही मानी जा सकती है जहाँ नैतिकता का विकास, जीवन के मूल्यों का विकास हो। प्रश्न 6। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए? आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के कारण बताए हैं कि मनुष्य चलता नहीं, दौड़ता है, अर्थात सभी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं। कोई भी आराम से बात नहीं करता। यहाँ तक कि जापान में यदि व्यक्ति अकेला महसूस करे, तो वह अपने आप से ही बात करता है। जापान में लोग अमेरिका से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा में लग गए और 1 महीने का काम 1 दिन में करना चाहते हैं। इससे दिमाग 1000 गुना अधिक गति से दौड़ता है, अतः तनाव बढ़ जाता है। मानसिक रोगों का प्रमुख कारण प्रतिस्पर्धा। इसके कारण दिमाग का अनियंत्रित गति से कार्य करना है। प्रश्न 7। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए।
लेखक के अनुसार सत्य वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। हम अक्सर या तो गुजरे हुए दिनों की बातों में उलझे रहते हैं या भविष्य के सपने देखते हैं। एक समय जा चुका है और दूसरा अभी आया नहीं है। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। वर्तमान ही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न एक, समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। आदर्शवादी लोग समाज को आदर्श रूप में रखने वाली राह बताते हैं। व्यवहारिक आदर्शवाद वास्तव में व्यवहारिकता ही है, उसमें आदर्शवाद कहीं नहीं होता है। व्यवहारवादी तो सिर्फ अपने आप को आगे लाने में ही लगे रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर समाज को नुकसान हो रहा हो। प्रश्न दो, जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। उत्तर, व्यवहारिक आदर्शवाद वास्तव में व्यवहारिकता ही है, वह केवल लाभ हानि या अवसरवादिता का ही दूसरा नाम है। प्रश्न तीन, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। उत्तर, जीवन की भागदौड़, व्यस्तता तथा आगे निकलने की होड़ ने लोगों का चैन छीन लिया है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अधिक पाने की होड़ में भाग रहा है। इससे तनाव व निराशा बढ़ रही है। प्रश्न तीन, सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। उत्तर, चाय परोसने वाले ने बहुत ही सलीके से काम किया। झुककर प्रणाम करना, बर्तन पहुंचना, चाय डालना सभी धीरज और सुंदरता से किए, मानो कोई कलाकार बड़े ही सुर में गीत गा रहा हो। भाषा अध्ययन। प्रश्न एक, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। व्यवहारिकता, दादाजी की व्यवहारिकता सीखने योग्य है। आदर्श, आज के युग में गांधी जैसे आदर्शवादिता की जरूरत है। सूझबूझ, उसकी सूझबूझ ने आज मेरी जान बचाई। विलक्षण, महेश की अपने विषय में विलक्षण प्रतिभा है। शाश्वत, सत्य अहिंसा मानव जीवन के शाश्वत नियम है। प्रश्न दो, लाभ हानि का विग्रह इस प्रकार होगा। लाभ और हानि, यहाँ द्वंद्व समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों के बीच योजक शब्द का लोप करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। नीचे दिए गए द्वंद्व समास का विग्रह कीजिए। माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, रात दिन, रात और दिन, अन्न जल, अन्न और जल, घर बाहर, घर और बाहर, देश विदेश, देश और विदेश। प्रश्न तीन, दिए गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। सफल, सफलता, विलक्षण, विलक्षणता, व्यवहारिक, व्यवहारिकता, सजग, सजगता, आदर्शवादी, आदर्शवादिता, शुद्ध, शुद्धता। प्रश्न चार, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश पर ध्यान दीजिए और शब्द के अर्थ को समझिए। शुद्ध सोना अलग है। बहुत रात हो गई, अब हमें सोना चाहिए। ऊपर दिए गए वाक्यों में सोना का क्या अर्थ है? पहले वाक्य में सोना का अर्थ है धातु, स्वर्ण, और दूसरे वाक्य में सोना का अर्थ है सोना नामक क्रिया। अलग अलग संदर्भों में ये शब्द अलग अलग अर्थ देते हैं अथवा एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है उत्तर। मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लिए हैं। तुम्हें
उत्तर दिशा में जाना है। दूसरा शब्द है कर। हमने सभी कर चुका दिए हैं। मंत्री जी ने अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित किया। अंक। राम के परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं। बच्चा अपनी माँ की अंक में बैठा है। नग। हीरा एक कीमती नग है। हिमालय एक बड़ा नग है। प्रश्न 5। नीचे दिए गए वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलकर लिखिए। अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। अंगीठी सुलगाई और उस पर चायदानी रखी। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी। चाय तैयार हुई और उसने वह प्यालों में भरी। बगल के कमरे से जाकर कुछ बर्तन ले आना, तौलिए से साफ किए। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया और तौलिए से बर्तन साफ किए। प्रश्न 6। दिए गए वाक्यों से मिश्र वाक्य बनाइए। चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। ये चाय पीने की एक विधि है जिसे जापानी में चा नो यू कहते हैं। ख। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था। ग। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। जब चाय तैयार हुई तो उसने प्यालों में भरकर हमारे सामने रख दी। शब्दार्थ और टिप्पणियां। व्यवहारिकता। समय और अवसर देखकर कार्य करने की सूझ। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। व्यवहारिक आदर्श। बखान। वर्णन करना या बयान करना, सूझबूझ, काम करने की समझ। स्तर यानी श्रेणी। के स्तर यानी बराबर। सजग, सचेत, शाश्वत, जो सदैव एक सा रहे, जो बदला न जा सके। शुद्ध सोना, 24 कैरेट का बिना मिलावट का सोना। गिन्नी का सोना, 22 कैरेट, सोने में तांबा मिला हुआ सोना जिससे गहने बनाए जाते हैं। मानसिक, मस्तिष्क संबंधी या दिमागी। मनोरुग्ण, तनाव के कारण मन से अस्वस्थ। प्रतिस्पर्धा, होड़। स्पीड, गति। टी सेरेमनी, जापान में चाय पीने का विशेष आयोजन। चानोयू, जापान में टी सेरेमनी का एक नाम। दफ्ती, लकड़ी की खोखली सरकने वाली दीवार जिस पर चित्रकारी होती है। पर्णकुटी, पत्तों से बनी कुटिया। बेढब सा, बेडोल सा। चाजीन, जापानी विधि से चाय पिलाने वाला। गरिमापूर्ण, सलीके से। भंगिमा यानी मुद्रा। जय जयवंती, एक राग का नाम। खदबदाना यानी उबलना। उलझन, असमंजस की स्थिति। अनंत काल, वह काल जिसका अंत ना हो। सन्नाटा, खामोशी। मिथ्या यानी भ्रम। आशा है आज का वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।